बेटी का दूध पीने वाली माँ कौन सी है? अपने पेट से निकालकर दूसरे का पेट कौन भरता है? मित्रों, आज मैं आपको इन सवालों से भरी हुई ये रोचक कहानी और ज्ञानमयी कहानी को लेकर के आया हूँ। इस कहानी से आपको बहुत ही काम की जानकारी मिलने वाली है। तो आइए सुनते हैं इस मार्मिक ज्ञानवर्धक कहानी को। किसी शहर में एक राजा रहता था। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। उसके 4 बेटे थे और वो चारों राजकुमार जब अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके गुरुकुल से घर लौटे तो राजा ने देखा कि हमारे बेटे अब तरुण हो गए हैं और राज्यभार की जिम्मेदारी संभालने के योग्य भी हैं। क्यों ना इनके लिए प्रजा के बीच में भेजा जाए ताकि प्रजा के दुख सुख को ये भली भांति समझ सकें। क्योंकि राजमहल में राजसी सुखों में पला बड़ा व्यक्ति तब तक दीनहीन और गरीबों का दुख नहीं समझ सकता जब तक वो उनके बीच में नहीं रहेगा, जब तक वो धरातल से नहीं जुड़ेगा। प्रजा की समस्याओं का उसके लिए कुछ भी बोध नहीं होगा। और ये सच है मित्रों, जिसका स्वयं का पेट भरा होता है तो उसको सभी का पेट भरा हुआ लगता है। दूसरों के दुखों का एहसास तो उसे तब होगा जब वो दुखी लोगों के बीच में जाएगा, उनके साथ में कुछ समय बिताएगा या फिर उसने स्वयं उन दुखों को देखा होगा। यही सोचकर राजा ने एक दिन अपने चारों बेटों को अपने पास में बुलाया और कहा कि पुत्रों, अब तुम योग्य भी हो और जवान भी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए प्रजा का हाल चाल जानने का काम सौंप रहा हूँ। प्रजा के बीच में जाकर के देखो कौन सुखी है और कौन दुखी है। सब खुशहाल तो हैं, उन्हें जीव का अर्जन में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। श्रोताओ, अब तो वो राजा के चारों कुमार पिता के आदेश पाकर अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और राज्य की चारों दिशाओं की ओर चले गए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उन चारों ने एक एक दिशा बांट ली। बड़ा राजकुमार दक्षिण दिशा की ओर गया। कई नगरों का हाल चाल लेता हुआ वो एक जंगल में जा पहुंचा। वहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम पर 4 घोड़े बड़े ही सुंदर नस्ल वाले खड़े थे। ऐसे घोड़े उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वहीं से थोड़ी दूरी पर एक साधु अपने ध्यान में मस्त बैठा था। राजकुमार ने सोचा कि जरूर ये चारों घोड़े इसी साधु महाराज के होंगे। तब ज्येष्ठ राजकुमार साधु के पास में गया और पूछने लगा कि श्रीमान, ये घोड़े आपके ही हैं? तो साधु ने उत्तर दिया कि जी हाँ, ये घोड़े मेरे ही हैं, पर आप कौन हो? तब राजकुमार ने अपना परिचय दिया कि मैं इस राज्य के राजा का बड़ा पुत्र हूँ और पिता ने मुझे राज्य में भ्रमण करने का आदेश दिया है कि देखे कौन कैसे रहता है, कौन सुखी है, कौन दुखी है। तब साधु ने पूछा, क्या तुम्हारे लिए ये घोड़े पसंद हैं? तो राजकुमार ने कहा कि हाँ महात्मन, आपके घोड़े वाकई में बहुत अद्भुत हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राज्य में घूमने के लिए आपका एक घोड़ा ले जा सकता हूँ। साधु ने कहा कि हाँ हाँ राजकुमार, क्यों नहीं, आप एक घोड़ा ले जा सकते हो, परंतु मेरी एक शर्त है। इस घोड़े पर बैठकर जब आप राज्य में भ्रमण करोगे और जो कुछ अपनी आंखों से देखोगे उसका मतलब मुझे आकर के बताना होगा। यदि तुम उसका मतलब नहीं समझा पाए तो मैं तुम्हारे लिए पत्थर की मूर्ति बना दूंगा और सूर्य अस्त से पहले पहले तुम्हें मेरा घोड़ा लौटाना होगा। उस राजकुमार ने साधु की शर्त को मान लिया और उन चारों घोड़ों में से एक घोड़ा खोला और उसकी पीठ पर बैठकर राज का भ्रमण करने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वो राजकुमार उसे रास्ते में एक अजीब सी चीज दिखाई दी। उसने देखा कि एक बड़े से वृक्ष पर कुछ सब्जियां लगी हुई थीं, जिनकी रखवाली कुछ जादुई डंडियां कर रही थीं। राजकुमार ये दृश्य देखकर हैरान था। उसने ऐसी घटना आज तक नहीं देखी थी कि एक बड़े से वृक्ष पर सब्जियां लगी हैं, जादुई डंडे उनके चारों तरफ घूमकर उनकी रक्षा कर रहे थे। वो दृश्य अपनी आंखों में भरकर वो राजकुमार आगे के लिए चला गया। पूरे दिन राज्य के नगरों का भ्रमण करता रहा। जब सूर्य अस्त होने का समय हो चला तो वह उसी रास्ते से आश्रम पर वापस लौट आया जिस रास्ते से वो गया था। लौटते समय जब वो उसी पेड़ के निकट आया जिस पर सब्जियां लगी थीं, तो उसने देखा कि पेड़ पर लगी हुई सब्जियां जो लटक रही थीं, जिनकी रक्षा जो डंडा कर रहे थे,
वही डंडे हंसिया बनकर उन सब्जियों को काट रहे थे। अब तो राजकुमार और भी ज्यादा अधिक आश्चर्यचकित था। वो लौटकर महात्मा जी के पास आया और उस घटना को ज्यों की त्यों महात्मा जी को सुना दिया। तब महात्मा जी बोले कि हे कुमार, तुमने इस दृश्य का क्या अर्थ लगाया, मुझे इसका मतलब समझाओ। यदि नहीं बता पाए तो मैं तुम्हारे लिए पत्थर का बना दूंगा। राजकुमार के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसका क्या अर्थ लगाए। आखिरकार जब वह उसका मतलब नहीं समझा तो महात्मा जी ने उसके लिए पत्थर की मूर्ति बना दिया। मित्रों, इधर शाम के समय जब तीनों राजकुमार लौटकर महलों में पहुंचे तो अपने बड़े भाई को ना आया देखकर वो चिंतित होने लगे। राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अगले दिन अपने दूसरे बेटों को अपने बड़े पुत्र को खोजने के लिए भेज दिया। राजकुमारों को पता था कि उनका भाई दक्षिण दिशा में हो गया है, इसीलिए वो तीनों दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। खोजते खोजते वो तीनों उसी आश्रम पर जा पहुंचे जहां पर वो 4 अद्भुत घोड़े बंधे थे। उन्होंने देखा कि वहीं पर एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई है जो हूबहू उनके भाई की तरह लग रही थी। तब उन तीनों ने महात्मा जी से पूछा कि महाराज, ये मूर्ति किसकी है? ये तो हमारे बड़े भाई की शकल सूरत से बिल्कुल मिलती जुलती है। दरअसल कल हम चारों भाई प्रजा का हाल चाल जानने के लिए शहर में निकले थे और शाम होने पर हम तीनों तो घर पहुंच गए, पर हमारा जेठ भाई वापस नहीं लौटा। राजकुमारों की बात सुनकर वो महात्मा जी बोले कि अच्छा, तो ये तुम्हारा भाई था जिसे मैंने पत्थर का बना दिया है। राजकुमारों ने पूछा कि साधु महाराज, मेरे भाई से ऐसा क्या अपराध बन गया जो आपने उसे पत्थर बना दिया? तब महात्मा जी ने पूरी बात बताई कि आपका भाई एक घटना का मतलब नहीं समझा पाया तो मैंने उसके लिए पत्थर का बना दिया। असल में उसने हमसे एक घोड़ा मांगा था, पर मेरी ये शर्त थी कि तुम रास्ते में जो कुछ भी देखोगे उसे मुझसे आकर के समझाओगी और उसका मतलब भी मुझे समझाओगी। यदि नहीं समझा पाए तो तुम्हें पत्थर का होना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसे पत्थर का बना दिया। अब यदि आप अपने भाई को सही करवाना चाहते हो तो तुम भी हमारा एक घोड़ा ले जाओ और जो कुछ भी देखोगे उसमें से जो सबसे अद्भुत दृश्य हो उसे हमसे आकर के कहोगे और उसका मतलब समझाओगे। यदि तुम उसका मतलब नहीं समझा पाए तो तुम्हारे लिए भी पत्थर का बना दिया जाएगा, और यदि तुमने उसका सही सही मतलब समझा दिया तो मैं तुम्हारे भाई को ठीक कर दूंगा। मित्रों, अपने भाई को सही कराने के उद्देश्य से वो तीनों भाई महात्मा जी का एक एक घोड़ा लेकर चल दिए और 3 दिशा में बट गए। चलते चलते उसमें से एक राजकुमार ने एक बहुत ही अद्भुत घटना देखी। उसने देखा कि एक बड़ा सा तालाब है जो अपने से छोटे 3 तालाबों को अपने जल से भर रहा है, और शाम तक उनमें भरते भरते वो खुद खाली हो गया। दूसरे राजकुमार ने देखा कि एक गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी। तीसरे ने देखा कि एक आदमी अपने सर पर लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठर लेकर के जा रहा था। राह चलते अगर उसे रास्ते में कोई लकड़ी पड़ी हुई मिल जाती थी तो वो उसको भी उठा लेता, जबकि उसके सिर पर पहले से ही पर्याप्त वजन था, फिर भी वो अपने सर पर भार को बढ़ाए जा रहा था। तीनों राजकुमार सूर्य अस्त होने से पहले उन साधु महात्मा जी के पास में लौट आए और उन्होंने जो जो देखा था वो सब महात्मा जी को आकर सुना दिया। तब महात्मा जी बोले कि आपने घटना तो बता दी, इसका मतलब भी हमारे लिए समझाओ, वरना हम तुम्हारे लिए भी पत्थर का बना देंगे। तीनों राजकुमारों को उसकी घटना का मतलब नहीं मालूम था, इसीलिए महात्मा जी ने उन तीनों को भी पत्थर का बना दिया। शाम को जब वो घर नहीं लौटे तो राजा को और भी अधिक चिंता हुई। अगले दिन राजा खुद अपने मंत्री को लेकर अपने पुत्रों को खोजने के लिए चल दिया। ढूंढते ढूंढते वो उन्हीं महात्मा जी के आश्रम पर पहुंचा और वहां जाकर उसने 4 पत्थर की मूर्तियां देखी जो उसके पुत्रों की तरह लग रही थीं। तब राजा ने साधु से पूछा कि महाराज, मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं अपने पुत्रों की खोज में निकला हूँ। मेरे 4 पुत्र 2 दिन से लापता हैं, परंतु मैं इस बात से बड़ा संदेह में हूँ कि आपके आश्रम पर बनी हुई ये चारों पत्थर की मूर्तियाँ मेरे पुत्रों के जैसे लग रही हैं। राजा की बात सुनकर महात्मा जी बोले कि अच्छा, तो ये तुम्हारे बेटे हैं? राजा ने कहा कि हाँ। राजा बोला कि महात्मन,
इनसे ऐसा क्या अपराध बन गया जो आपने इनके लिए पत्थर का बना दिया। तब महात्मा जी कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे बेटों को हमारे प्रश्न के उत्तर नहीं समझा पाए और शर्त के अनुसार हमने इन्हें पत्थर का बना दिया। यदि आप अपने पुत्रों को ठीक करवाना चाहते हो तो आप हमारे प्रश्नों का सही सही अर्थ समझा दो। राजा ने कहा कि पूछिए, क्या है तुम्हारे प्रश्न। तब महात्मा जी ने राजा को उन चारों घटनाओं के बारे में बताया जो उन राजकुमारों ने देखी थी। तब राजा बोला कि सुनो, उन घटनाओं का अर्थ मैं तुम्हारे लिए समझाता हूँ। मेरे बड़े पुत्र ने जो देखा था कि एक बड़े से पेड़ पर सब्जियां लगी हैं जिनकी रखवाली 4 डंडियां कर रही थीं और फिर वही डंडियां हंसिया बनकर उनको काट रही थीं। तो इसका अर्थ है कि रक्षक ही भक्षक, यानी कि मनुष्य विपत्ति में गरीबी लाचारी आने पर अपनी कोई कीमती चीज किसी पैसे वाले सेठ के यहाँ पर रख देता है तो आजकल लोग नियत खराब होने के कारण उसे पचा जाते हैं। दूसरी बात, यदि वो उसे नहीं छुटा पाता है तो वो स्वयं गल जाती है। रक्षक ही उसका भक्षक बन जाता है। जो उसकी सुरक्षा करता है वही उसके लिए खा जाता है। इसीलिए इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे दूसरे बेटे ने देखा कि एक बड़ा सा तालाब छोटे छोटे तालाबों को भर रहा है और भरते भरते वो स्वयं खाली हो गया। ये घटना दयावान और परोपकारी लोगों के ऊपर प्रकाश डालती है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की सहायता करते हैं, भूखों को खिलाते पिलाते हैं और स्वयं भूखे रह जाते हैं। परोपकारी व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता, वो सदैव ही दीनहीनों को सहायता पहुंचाने में लगा रहता है। तीसरे बेटे ने देखा कि गाय अपनी बच्चिया का दूध पी रही थी। ये बात उन लोगों की ओर इशारा करती है जो बेटी की कमाई खाते हैं, कन्या विक्रय करते हैं, बेटियों से गर्भ धारण कराते हैं और उससे मिलने वाले धन से अपना पेट भरते हैं। ऐसे लोगों के लिए धिक्कार है। बेटी का विक्रय करने वाले निश्चय ही नरक में गिरते हैं। राजा बोला कि महात्मन, हमारे चौथे बेटे ने देखा कि एक आदमी लकड़ियों का भारी गट्ठर अपने सर पर रखकर लिए जा रहा है, फिर भी रास्ते में मिलने वाली लकड़ियों को उठाता हुआ जा रहा है। ये घटना अपस्वार्थी लोगों को बताती है कि उनका पेट चाहे कितना भी भरा हो फिर भी वो उसे भरते रहते हैं। कुछ लोगों के पास में पर्याप्त धन होता है फिर भी वो गरीबों का पेट काट कर अपना पेट बड़ा करने में लगे रहते हैं। कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जिसे सरकार की ओर से उसे काम के लिए पर्याप्त धन दिया जाता है फिर भी लोगों से रिश्वत मांगना नहीं छोड़ते और वो जीवन भर गरीबों का, लाचारों का धन लूटते रहते हैं। जिसके पास में जितना अधिक धन होगा उसकी धन के लिए उतनी ही भूख ज़्यादा होगी। वे अपना धन शुभ कर्मों में भी नहीं लगाते। उनकी तृष्णा उन्हें संतुष्ट नहीं होने देती है। जितना बड़ा धनवान होगा उतना ही असंतुष्ट होगा। श्रोताओं, वो महात्मा जी राजा के मुख से सही सही अर्थ सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन चारों राजकुमारों को जो पत्थर के बने हुए थे उन्हें फिर से राजकुमार बना दिया। राजा अपने पुत्रों के साथ अपने घर लौट गया। श्रोताओं, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।